हमने कल एक घोषणा की थी कि स्टूडेंट्स जिनके जो वास्तव में तकलीफ में हैं, अब आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर जो बच्चे वास्तव में तकलीफ में हैं वो ये खड़े हैं, बाकी जिनको तकलीफ नहीं है वो घर बैठे हुए हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका काम या तो हो गया है या फिर वो चाहते हैं कि कोई और करेगा और उनका काम हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये सारे वो बच्चे हैं जो कोर्ट केस लगाने के लिए तैयार हैं और अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं। और कुछ ही दिनों में, कल या परसों के बाद, हम एक डेट अनाउंस करेंगे जिसमें बहुत सारे बच्चे बाहर से भी आना चाहते हैं। ये तो केवल इंदौर के स्टूडेंट्स हैं, ये इंदौर के स्टूडेंट हैं जो इंदौर के आए हुए हैं। अब हम आज अनाउंस कर रहे हैं कि जो बच्चा बाहर से आना चाहता है वो बच्चा भी संपर्क करके आ जाए। अब मैं कुछ बातें क्लियर करना चाहता हूँ कि ये हो क्या रहा है। ये हो रहा है कि जो बच्चे बैठे हुए हैं ये कोर्ट केस लगाने के लिए तैयार हैं और आप सबके लिए ये सब मेहनत कर रहे हैं। तो ये खुद के लिए नहीं कर रहे हैं, ये आपके लिए भी करना चाहते हैं। अब कुछ बच्चों के मन में ये शंका है कि क्या सर इनका हो जाएगा तो मेरा भी आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जो बच्चे याचिका लगाएंगे वही बच्चे इस मेंस में बैठ पाएंगे। तो याचिका लगाने के लिए आप सबको आना जरूरी है, क्योंकि ये वही बच्चे हैं जो याचिका लगाएंगे तो इनको फ़ायदा मिलेगा और जो याचिका नहीं लगाएंगे उनको फ़ायदा नहीं मिलेगा। दूसरी बड़ी बात कि अगर याचिका लग गई तो इसका अभी जो आदेश आया है वो इंटरिम आदेश का मतलब है कि आपको अंदरूनी राहत दी गई है, ना कि फाइनल आउटकम है। तो फाइनल आउटकम नहीं है, इसका मतलब ये है कि आपको इसके फैसले का इंतजार करना है। फिर भी ये बच्चे इस उम्मीद में यहाँ पर बैठे हुए हैं कि कोर्ट, जबकि माननीय कोर्ट, हाई कोर्ट लिबर्टी दे रही है मेंस देने का, तो इनको भी मिलेगी। और कहीं ना कहीं हमारी अगर पूरी ताकत रही, सब लोग अच्छे तरीके से अपनी बात रख पाए, तो कल के दिन ऐसा भी हो सकता है कि ये फाइनल डिसीजन हमारे पक्ष में आ जाए। तो अभी जो कोर्ट केस लग रहा है उसमें पक्ष विपक्ष जरूरी नहीं है, क्योंकि पक्ष में फैसला नहीं आया मान लो तो आपके लिए विपक्ष में आ सकता है, लेकिन उसकी हम चिंता करें तो कोर्ट केस लगाएं ना। लेकिन अगर कोर्ट केस लगाएंगे नहीं तो हम उस भीड़ से ऑटोमेटिक बाहर हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर तुम कोर्ट केस नहीं लगाओगे तो हम तो वैसे ही बाहर हैं, और अगर कोर्ट केस लगाया तो हम पास एक उम्मीद ये है कि माननीय हाईकोर्ट हमको एक एलिजिबिलिटी या एलिजिबल कर सकती है कि हमारे पास कोर्ट केस लगाने के बाद हमको एक मौका मिल सकता है, जैसा कि पिछली पिटीशन में किया गया है। वो पिछली पिटीशन जो लगाई गई वो इंदौर से लगाई गई थी, उसमें ये बोला गया है, कई बच्चों को डाउट हो, उसमें ये बोला गया है कि जो पिटिशनर हैं उनको मेंस एग्जाम में बैठने दिया जाए जब तक अदालत का फैसला विचाराधीन है। तो अदालत का फैसला जब तक विचाराधीन रहेगा तब तक मेंस बैठने तो मिलेगा। तो हमको मेंस में बैठने मिल गया और अदालत फैसला हमारे पक्ष में आ गया तो हमको भी क्या मिल जाएगा, मौका मिल जाएगा परीक्षा में बैठने का। तो हम सब चाह रहे हैं, आप सब तैयार हैं? ठीक है। अब इन बच्चों के लिए आप लोग एक बार थोड़ा सा, मैं सब बच्चों से बोलना चाहूँगा कि आप क्या कहना चाहोगे। कोई आप में से कौन बोलेगा? आप पहले बोल दो, बच्चों को बुलाना है। आप बोलना चाहोगे? इंदौर के आसपास नहीं, सभी एमपी के बच्चों को एक दिन डेट दी जाएगी। मध्य प्रदेश के सभी छात्रों से मेरा निवेदन है कि वे अभी भी नींद में सो रहे हैं, अपने भविष्य के लिए लड़ना है तो वो अभी भी जाग जाए और जहाँ पर भी बुलाए वहाँ मतलब हमारे साथ और हमारी टीम के जो लीडरशिप कर रहे हैं उनके साथ खड़े रहे। सबका देखो, सबका पक्ष में सही फैसला आएगा, अपन लड़ेंगे तो जीतेंगे भी जरूर। ये मेरा एक गुजारिश है मेरे मध्य प्रदेश के सभी साथियों से। मैं भी एक बेरोजगार हूँ और मैंने भी मेरे इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से बैठा था, मेरा भी आज दुख है, लेकिन इतनी मेहनत करने में इतना पैसा फुबाया तो अपन लड़ेंगे तो जीतेंगे। आज अपने साथ अच्छा भविष्य, अपने भविष्य के लिए लड़ेंगे और अपना भविष्य अच्छा होगा। अपने आगे वाले भाई बंधु, अपने फ्रेंड है कोई भी, उसके लिए लड़ते रहेंगे। आगे भी जहाँ पर भी मुद्दे रहेंगे वहाँ भी लड़ेंगे और जीतेंगे तो जरूर। आना है, डेट डिक्लेयर कर दिया तो आप एक दिन डेट देंगे तो उस दिन को आपको आना ही पड़ेगा। हाँ। नमस्कार साथियों, मैं सूरज बामना धार से बिलोंग करता हूँ। एमपी के संविदा शिक्षक वर्ग के समस्त विद्यार्थी साथियों से मेरा विशेष अनुरोध है कि साथियों, बहुत बड़ा दुख होता है, हम काफ़ी टाइम से इस हमारी मांग को पूरी करने के लिए काफ़ी टाइम से लगे हुए, काफ़ी टाइम से लड़ाई लड़ रहे हैं और हमें ऐसी नौबत आ गई है कि कोर्ट तक जाना पड़ रहा है। साथियों जो भी देख रहे हैं उनसे मेरा विशेष अनुरोध है कि हमारी मेहनत असफल ना रहे, हमारी मेहनत सफल रहे। साथियों आप भी जानते होंगे काफ़ी टाइम के बाद अपने को ये भर्ती देखने को मिली है और हमें अभी ऐसी उम्मीद नहीं है कि आने वाले समय में भी अपने को ये भर्ती देखने को मिले। जहाँ तक हो सकता है कि 5 साल और अपने को ऐसी मुसीबत में झेलना पड़ सकता है। तो इसलिए मेरा सभी विद्यार्थियों साथियों से अनुरोध है, जो वर्ग के विद्यार्थी है, अगली डेट देंगे, अगली डेट जैसे भी देंगे आप सभी को सहयोग करने के लिए आगे आना है। और जो भी घर बैठे उन विद्यार्थियों से मेरा विशेष अनुरोध है कि आप ऐसा बिल्कुल भी बहकावे में ना रहें।
ऐसी सोच आप दिमाग से आज ही निकाल दें कि जो विद्यार्थी लड़ रहे हैं और जो हमारे गुरुजन हमारे साथ लड़ रहे हैं कि उनका भला होगा तो हमारा भी भला होगा, ये थिंकिंग आज ही दिमाग से निकाल दे। साथियों, आपको आगे लड़ने के लिए हमारे साथ खड़े होना पड़ेगा, कोर्ट केस के लिए भी तैयार होना पड़ेगा और हम पूरी उम्मीद रखते हैं 101% की हमारी मांग सफल हो जाए। अब हमें गुजारिश पूरी है कि हम कोर्ट से जीत हासिल करेंगे। धन्यवाद साथियों, सभी का मेरा एक बार और पुनः विनम्र अनुरोध है कि आप सभी हमारा सहयोग करें और इस हमारी मांग को सफलता हासिल करवाने के लिए आपका सहयोग हमेशा हमारे साथ रहे। थैंक यू। तो जैसा कि आप लोग समझ रहे होंगे कि ये जो बात की जा रही है वो सभी को घर से जगाने की बात की जा रही है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कुछ गर्ल्स भी हैं जो कि खरगोन से भी आ रही हैं और भी बाहर से, खरगोन से भी हैं, बाहर से भी हैं, कुछ इंदौर से भी हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगली बार जब बच्चे आएंगे तो अपने डॉक्यूमेंट्स तो लेकर आओगे सही, ठीक है। अभी कोई भी पेमेंट का अनाउंसमेंट नहीं किया गया है क्योंकि हमारे जो ग्रुप बन रहे हैं वो अभी हम बात कर रहे हैं कि कम से कम खर्चे में आपका काम हो जाए। हम नहीं चाहते हैं कि आपसे 5,000, 10,000, 15,000 रुपये लिए जाएँ। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने ज़्यादा बच्चों की पिटीशन फाइल होगी उतने ज़्यादा, देखो इतने सारे बच्चे एक साथ पिटीशन लगाएंगे ये तो फिर भी आते भी नहीं है, क्योंकि कल भी 25-30 बच्चे आए थे, आज भी 40 बच्चों से ऊपर होंगे सर, 60 बच्चे होंगे, 60 अराउंड। तो ये सब बच्चे आप काय के लिए लड़ रहे हैं कि आप उनकी पिटीशन लगेगी। तो कोर्ट में पिटीशन जब एक साथ लगेगी, बहुत सारे बच्चे लगाएंगे तो आपको बेनिफिट डेफिनेटली मिलने वाला है। तो हम लोग चाहते हैं कि कोई आप एक बार आप बोल दीजिए, बुलाओ सबको कि सबको आना है। मेरे सारे विद्यार्थियों से अनुरोध है कि आप सब हमारे साथ दें। वर्ग 1 में जैसे कि मैं कॉमर्स स्ट्रीम से थी, मैं क्वालिफाइड नहीं हो पाई क्योंकि 50% का मुद्दा रहा। अगर आप हमारा साथ देंगे तो इसमें बोलते हैं अपन की एकता में शक्ति होती है, तो आज वो एकता दिखाने का वक्त आ गया है, आज नहीं तो फिर कभी नहीं। बिल्कुल। तो जैसा कि हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे आप लोगों का, लेकिन आप सभी छात्रों तक ये बात पहुंचा दीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपको पता होगा कि हमारे जो छात्र बैठे हुए हैं वो इसका मुद्दा ये है कि 40% हो जाए, या फिर जो डिलीटेड क्वेश्चन उनके बोनस अंक दे दिए जाएं। हम दोनों प्रकार की पिटीशन यहाँ पर लगा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर गोपाल सर और हम मिलकर एक साथ संयुक्त तरीके से एक यहाँ पर पिटीशन लगाने वाले हैं। तो आप लोग तैयारी ये कर लीजिए कि आप जहाँ पर भी डॉक्यूमेंट सबमिट करें तो ऑफलाइन इंदौर आके करना पड़ेगा, क्योंकि घर बैठे करोगे, व्हाट्सएप करोगे तो आपके इतना ज़्यादा इंटरटेन नहीं होगा, हम उसको शॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हैं, इतने सारे डॉक्यूमेंट आ रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि आप लोग इंदौर आएं और इंदौर आके जो पिटीशन दायर करना चाहते हैं वो लोग यहाँ पर आकर हैंड रिटन, जैसे आप लोग इन सबने कर दिए हैं, तो आप लोग क्या करें, यहाँ पर आके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करके जाएं। फीस की चिंता ना करें, फीस इतनी मिनिमम लगेगी कि अपन को अफोर्डेबल रहेगी। अब 1500 हो, 2000 हो, जो भी होगा, लेकिन उसके अंदर में ही काम हो जाएगा। और कोशिश ये जारी रहेगी कि हम ऐसा अधिवक्ता करें, ऐसा महाधिवक्ता करें जो कि व्यक्तिगत तौर पर इस केस को लड़के जिताना चाहता हो, क्योंकि केस लड़ने के लिए बहुत सारे वकील खड़े हुए हैं कि हम तो कर लेते हैं, लेकिन कम से कम वो जिताने के लिए लड़े, उसके साथ अपने को काम करना है। तो बहुत सारे हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने पिटीशन दायर करी हुई है, इंदौर में करी है, ग्वालियर में करी है, भोपाल में करी है, जबलपुर में करी है, सब जगह कर रहे हैं। लेकिन आप लोग के लिए हमारे ये सभी छात्र जो बहुत दूर दूर से आए थे, पहले मैं धन्यवाद करूँगा कि बहुत बढ़िया काम आप लोगों ने किया है। अब आगे की जानकारी आपको बहुत जल्द मिल जाएगी। हम लोग आपके लिए देखो सैकड़ों बच्चे लाइव देखते हैं, तो कम से कम ये बच्चों तक बात जरूर पहुंचा दें कि आपके लिए आपकी लड़ाई जो लड़ी जा रही है वो केवल इन बच्चों के लिए नहीं हो रही। इसमें याद रखना कि यहाँ पर वर्ग 1 के बच्चे ये भी कहने को तैयार हैं कि हम आगे की कोई भी ऐसी लड़ाई होगी जिसमें छात्रों का हित हो, उसके लिए वो तैयार हैं। तो आप लोग चाहे पुलिस कांस्टेबल वाले हो, चाहे PSC वाले हो, इस बात को जज्बे को सलाम कर सकते हो कि ये लोग दूसरे फील्ड के होते हुए किसी और की मदद करने तैयार हैं। तो आप लोग भी तैयार रहिएगा, ठीक है। तो जय हिंद, सब लोग लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, बिल्कुल। तो यहाँ पर मैं साहब पढ़े सर, अब आप बच्चों को आप फाइनल कंक्लूजन कर देना, जाके बाहर आके वहाँ पे आप आराम से समझा देना कि क्या कोच केस लग रहा है, और यहाँ पर वो डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हो ऑफलाइन आकर, ठीक है। तो एक बार मैं स्पष्ट रूप से आपको समझा दूँ कि आखिरकार ये जो यहाँ पर एकत्रित क्यों किया जा रहा है, क्योंकि आप सबकी याचिका है, और जो याचिका दायर करने के लिए तो स्पष्ट रूप से आपको आना ही पड़ेगा, इसलिए ये रिक्वेस्ट किया जा रहा है और बार बार निवेदन किया जा रहा है। सभी छात्र हमारे अभी एकेडमी में आए हुए हैं, दीप्ति सिंह एकेडमी इंदौर में, तो इनका हृदय से धन्यवाद। और जिस तरह से आप भी यहाँ पर सहयोग दिखा रहे हैं उनके लिए भी सभी का धन्यवाद। और सभी को याचिका दायर करने के लिए तो आना ही पड़ेगा, जैसा कि आदरणीय निदेशक ने बता दिया है। हाँ, और आपको इंदौर हमारी दीप्ति सिंह एकेडमी ब्रांच है जो यहाँ पर आए, और LIG जो मेन चौराहा है वहाँ पर आकर आप स्पष्ट रूप से पूरी बात रख सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट दे सकते हैं।
क्योंकि देखिएगा ये कुछ स्टूडेंट यहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो यही स्पष्ट रूप से कि हर व्यक्ति को यहाँ पर याचिका लगानी है। अगर आपका एक व्यक्ति का कोई काम लगाने से हो जाता तो आपसे निवेदन नहीं किया जाता आने का। तो एक बार रिक्वेस्ट है कि और जितने लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। MP शिक्षक कोर्ट केस सर्च करना टेलीग्राम चैनल पर, MP शिक्षक कोर्ट केस, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। सारी जानकारी टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको दी जा रही है। और कुछ स्पष्ट रूप से अगर आपको बता दें, अगर टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़ पा रहे हैं तो प्ले स्टोर पर जाएं, सर्च कर लेना दीप्ति सिंह एकेडमी। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो या फिर आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो दीप्ति सिंह एकेडमी की। तो जैसे ही आप यहाँ पर डाउनलोड करते हो, आपको वहाँ पर सारी जानकारी कैसे प्रोवाइड करना है, कैसे डॉक्यूमेंट भेजना है, क्या क्या भेजना है, सारे स्पष्ट रूप से आपके सामने पहुँच जाएगी, ठीक है। और हमारे आदरणीय दिनेश सर DSA टीम आपके लिए लगातार प्रयास कर रही है। जिनको यहाँ पर पिटीशन याचिका दायर करना है टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लें और प्ले स्टोर पर जाकर, और ये दिखेगा लगातार अधिकारी की पोस्टर पाने जा रहे हो, उसको खुद को कॉमन सेंस रखना चाहिए कि हम नौकरी करें। इसलिए पहले चलो, तो थैंक यू सो मच। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार।